हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd. दोस्तों, क्या दिल्ली की सत्ता को अब युवाओं की असली ताकत का अंदाजा हो गया है? क्या देश का छात्र अब अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है? राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने देश की पूरी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। And honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक कोटा पहुंचते हैं और वहां जो छात्रों के बीच जाकर एक विशाल महारैली को संबोधित करते हैं। लेकिन इस महारैली की इनसाइड स्टोरी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे कार्यक्रम को नाकाम करने के लिए पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला गया था। स्थानीय प्रशासन और सत्ता के भारी दबाव में एक अजीब फरमान जारी हुआ। रैली से ठीक पहले पूरे कोटा शहर से सारे पोस्टर और बैनर हटाए गए, जिनके वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। होल्डिंग को रातों रात हटा दिया गया, सड़क से उखाड़ फेंक दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था दोस्तों कि कोटा के कमरों में बंद लाखों छात्रों को इस रैली तक ना पहुंचाया जाए, यानी कि उनको भनक कर न लगे। सिस्टम पूरी तरह से चाहता था कि मैदान खाली रहे, विपक्ष के नेता के सामने कुर्सियां सुनी नजर आए, ताकि गोदी मीडिया में यह नैरेटिव चलाया जा सके कि विपक्ष की बात सुनने के लिए अब देश का युवा तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकार आज के युवाओं की असली ताकत को पूरी तरह से भूल गए हैं दोस्तों। आज का युवा सिर्फ दीवारों पर लगे कागजी पोस्टरों का मोहताज नहीं है। आज का छात्र पूरी तरह से डिजिटल है। वो सोशल मीडिया की दुनिया में जीता है, वो पल पल की खबर रखता है और आपसे सीधे कनेक्ट रखता है। नतीजा यह हुआ कि तमाम पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद राहुल गांधी के कार्यक्रम में स्थल पर पहुंचने में बहुत पहले ही पूरा का पूरा मैदान छात्रों से खचाखच भर गया, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह भीड़ किसी राजनीतिक दल की बसों से भरकर बुलाई गई भाड़े की भीड़ नहीं थी दोस्तों। यह कोटा के हॉस्टलों में रहने वाले असली छात्र थे, जो अपनी आंखों में डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते थे। आखिर में छात्र बिना किसी बुलावे के इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए? क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्रीय नेता उनके उस दर्द पर सीधे बात करने आया था, जिस दर्द से देश का हर छात्र इस वक्त अंदर ही अंदर तड़प रहा है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको जो जानकारी आगे बताने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली है। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, ये मुद्दा किसी एक दल का नहीं है। मुद्दा है लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक होना। मुद्दा है नतीजे में सालों की देरी होना। जब छात्र इस दर्द को सोशल मीडिया पर डिजिटल आंदोलन चलाते हैं तो सत्ता के बहरे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती, और जब मजबूर होकर छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें न्याय के बदले पुलिस की लाठियां मिलती है। ऐसे घुटन भरे माहौल में जब कोई बड़ा नेता उनकी बेबसी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मंच देता है तो छात्रों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. राहुल गांधी ने इसी मंच से भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम का पोस्टमार्टम किया है दोस्तों, जिस पर बात हम विस्तार से करेंगे। जो मीडिया हमेशा इस बात करने से बचता है और गोदी मीडिया ऐसे मुद्दों को दबा देती है। कोटा के खचाखच भरे मैदान में राहुल गांधी ने युवाओं के सामने
एक बहुत ही कड़वा सच रखा। उन्होंने मंच से कोई पारिवारिक राजनीतिक भाषण नहीं दिया, ना मोदी का नाम लिया, ना अमित शाह का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, बल्कि देश के युवाओं को एक गहरे संकट का एहसास कराया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा अनुभव साझा किया। जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो रास्ते में इन्हें लाखों युवा मिले। उन्होंने हर युवा से बस एक ही सवाल पूछा था कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। हैरान की बात यह है कि पूरे देश में उन्हें घूम फिरकर सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। पहला इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील, चौथा आईएएस और पांचवा फौज में भर्ती। इन 5 जवाबों के अलावा छठा कोई विकल्प सामने नहीं आता था। अब आंकड़ा सुनने में बहुत सामान्य लग सकता है दोस्तों, लेकिन यह हमारे आज समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के अनूठे सपनों का गला घोट देता है। ऐसे सारे आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने 15-16 लड़कियों के साथ एक खास मीटिंग की थी। जब उनसे पूछा गया कि वो दिल से क्या करना चाहती है, जो असलियत बिल्कुल अलग थी। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके इन अलग सपनों की रत्ती भर भी कद्र नहीं करता। वो छात्रों को लीक से हटकर कुछ नया सोचने की आजादी नहीं देता है। सिस्टम बचपन में ही बच्चों के दिमाग पर एक भारी दबाव बना देता है कि अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। इसी दबाव का फायदा उठाकर देश में शिक्षा का एक बड़ा धंधा खड़ा किया गया है। राहुल गांधी ने देश के सामने 2 कड़वे सवाल रखे। पहला सवाल यह था कि देश में सरकारी शिक्षा मंत्री यानी कि तंत्र को जानबूझकर कमजोर क्यों किया गया, और दूसरा सवाल यह कि प्राइवेट एजुकेशन को इतना महंगा क्यों बना दिया गया कि वो आम परिवार की पहुंच से बाहर हो जाए। आज शिक्षा देश में एक सेवा नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट व्यापार बन चुका है। एक मध्यम वर्ग और गरीब परिवार अपना पेट काट कर कर्ज लेकर अपने बच्चों को कोटा भेजता है। लाखों रुपए की फीस कोचिंग सेंटरों की जेब में चली जाती है, लेकिन बदले में छात्रों को क्या मिलता है दोस्तों? उन्हें मिलता है भयंकर स्ट्रेस, मानसिक तनाव और पेपर लीक का धोखा। ये महंगा और खोखला सिस्टम बच्चों को उज्जवल भविष्य नहीं दे रहा है। ऐसे सारे सवाल जो छात्रों से जुड़े हुए थे, वो सारे सवाल राहुल गांधी ने वहां रखे। कोटा की इस महारैली का लफ्जो लुआब और असली राजनीतिक संदेश क्या है, ये सवाल उठता है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी के इस पूरे भाषण को अगर गहराई से समझे तो यह साफ हो जाता है कि ये चाहे देश का युवा हो या देश का विपक्ष, आज दोनों का दर्द एक ही सिक्के के 2 पहलू बन चुका है। एक तरफ इस देश के करोड़ों युवाओं की आवाज पूरी तरह से दबाई जा रही है, तो दूसरी तरफ संसद में जनता के मुद्दों को उठाने वाले विपक्ष को कुचला जा रहा है। जब न्याय के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब मीडिया और एजेंसियां सिर्फ एक तरफा नैरेटिव चलाने में व्यस्त हो, तब लोकतंत्र को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो बाकी बचता है, और वो रास्ता है सड़क तंत्र। राहुल गांधी ने कोटा से यही पैगाम पूरे देश के विपक्षी दलों को भी दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में इसी रणनीति पर सहमति बनी थी कि जब ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अगर सरकार को जगाना है और देश के युवाओं को भरोसा जीतना है, तो नेताओं को अपने महलों से बाहर निकलकर सड़कों की धूल छाननी होगी। भारतीय राजनीति का यह पुराना इतिहास रहा है। हमारे देश की जनता स्वभाव से बहुत सौम्य है। वो किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा को पसंद या नापसंद कर सकती है, लेकिन जब सत्ता के अहंकार में युवाओं के सपनों का मजाक उड़ाया जाता है, जब पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है, तो यही शांत जनता रातों रात बड़े सिंहासनों को पलट देती है। कोटा में छात्रों का
यह उमड़ा हुआ सैलाब इस बात का सबूत है कि युवाओं के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। यह कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि सालों से दबा हुआ वो आक्रोश है जो अब बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि यह संकट किसी एक पार्टी का नहीं है, यह देश के भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का मामला है। जब तक पेपर लिंक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शिक्षा को व्यापार से मुक्त नहीं किया जाएगा। तब तक देश का युवा यूं ही ठगा जाता रहेगा। इस बेहद संवेदनशील और गंभीर पूरे मसले पर आपकी क्या निजी राय है? क्या राहुल गांधी का यह कोटा महाअभियान छात्रों को न्याय दिला पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दर्ज कीजिए। देश के युवाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद।